जिस कौम में बेहयाई आम होती है, फिर उस कौम का जवान अपनी माँ के सोना चांदी को बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो मोबाइल और आईफोन तो खरीदेगा ही। रोज़मर्रा के वाक़यात आते हैं। हालिया में भी एक ऐसा वाक़या आया है कि एक जवान ने अपनी माँ का सोना बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन खरीदा है। अब ज़रा सोचें आप लोग, एक तरफ उसे गर्लफ्रेंड है, दूसरी तरफ माँ है। एक तरफ माँ की मोहब्बत है और दूसरी तरफ ख्वाहिशात है। एक तरफ माँ का वो किरदार है, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ ताल्लुक़ और उसके लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ करना है। दूसरी तरफ वो बेहयाई और बेशर्मी और बेहयाई, वो जो ख्वाहिशात है उस गर्लफ्रेंड की तरफ और उस लड़की की तरफ, उस तरफ वो अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी माँ का नुकसान, अपने माँ के पैसे, अपने माँ की इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत जो मकाम है उसके इलाके में, उसको बेचने के लिए वो तैयार है। अब ज़रा सोचिए, चाहे लड़का हो या लड़की, वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर हम जब सुनते हैं कि फलां लड़की भाग गई फलां लड़की के साथ, वो लड़की जिस घर में पली है, जिस माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, जिस माँ ने उसे अपने कोख में रखा है, उसके बाद उसकी परवरिश की, उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम, हर चीज़ और हर सूल उसे अता की है, फिर ख्वाहिशात के बलबूते पर, एक लड़के के मुस्कुराने पर और झूठे वादे पर वो अपने माँ बाप को जलील करके जाती है। मैं जवानों से कहता हूँ, वो लड़की जो अपने माँ बाप को जलील करे, अपने माँ बाप को खुश ना रखे, अपने माँ बाप के साथ धोखा करे, उस लड़की के साथ आप किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं? अब ज़रा सोचिए, किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं? ऐसी लड़की जो घर से भागे, उनके साथ रिश्ता ना करे। और लड़कियों से मेरी गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत आबरू का ख्याल रखे, उनके मकाम का ख्याल रखे, उनकी कुर्बानी का ख्याल रखे, उनकी आपके साथ मोहब्बत का ख्याल रखे। आप अपने घरों से ना भागे। और जवानों से भी कहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत अपने माँ बाप के साथ रखे। आपकी शादी आपके वक्त पर होने वाली है, ऐसा तो नहीं आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन आप थोड़े टाइम रुके। आपके माँ बाप को आपकी फिक्र है, वो रातों को सो नहीं रहे, उनको नींद आ नहीं रही है, सिर्फ परेशानी है, वो वजह आप है। जब माँ बाप आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फिर आपको चाहिए कि उनकी इज्जत, अखलाक, हर चीज़ का ख्याल रखें। उम्मीद है कि हम इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता, इसको नेस्त नाबूद करें सोसाइटी से, क्योंकि कुरान करीम में रब्बे कायनात ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब ही मत जाए। अफसोस व अलमिया है, आजकल हम जब जवानों को कहते हैं ना कि आप फलाने लड़की के साथ ताल्लुक़ ना रखें और वो थोड़ा दीन की तरफ है, तो उसका ये जवाब रहता है कि मौलवी साहब, हमारा वो वाला रिश्ता नहीं है, हमारा जो रिश्ता है वो पाक है, साफ़ है, हम वो रिश्ता नहीं रखना चाहते, हमारा तो पाक साफ़ है। तो मैं जवान को कहता हूँ, इलाज करें। आप हकीमों के पास जाएं, इलाज करें। या तो आप मर्द नहीं है, अगर आप मर्द हैं फिर आप कहते हैं मेरा वो वाला रिश्ता नहीं है। ये जो पाक वाला रिश्ता है ना, ये माँ बाप के साथ होता है, लड़की के साथ पाक वाला रिश्ता नहीं। वहाँ पहली चीज़, शादी दो मकसद के लिए की जाए। नंबर एक, औलाद के लिए, नंबर दो, अपने ख्वाहिशात के लिए। ये सिर्फ मर्द की नहीं, औरत को भी औलाद चाहिए और ख्वाहिशात, मर्द को भी औलाद चाहिए और ख्वाहिशात, यही दो चीज़ें तो शादी का मकसद है। फिर एक अलग चीज़ जिम्मेदारियाँ होती है, आप घर दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, आप कपड़ा दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो ये कहना पाक मोहब्बत है, नहीं, ये हराम है, शरीयत इससे रोकती है, इस्लाम इससे रोकता है। उम्मीद है कि हम इससे रोकेंगे। और माँ बाप से मेरी गुजारिश, अगर आपका बच्चा आपका सोना बेच रहा है और गर्लफ्रेंड को फ़ोन दे रहा है, तो फिर आपने उसकी तरबियत क्यों नहीं की आज तक? या आज एक घर में हुआ, कल लाखों घरों में हो सकता है। अभी भी वक्त है, अपने बच्चों की सही तरबियत करें।